नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। संसद में आज प्रश्नकाल में हंगामा मच गया जब समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने अपना सवाल रख दिया और सवाल रखा तो लोकसभा अध्यक्ष बोले यह केंद्र सरकार का काम नहीं है। पूरे देश में हंगामा मचा हुआ इस शिक्षकों के मामले को लेकर, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने बड़ी बारीकी से इस प्रोग्राम को निपटाते हुए कह दिया कि ये देश का सवाल है, नहीं है ये राज्यों का सवाल है। और इस मुद्दे पर लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सभी सांसद खड़े हो गए। आपको तस्वीर में दिख रहे हैं अक्षय यादव, पीछे नदीमुल्ला है, बगल में बीरेन सिंह है, पीछे आदित्य यादव है, बगल में कुशवाहा जी है, बाबू सिंह कुशवाहा जी, सभी खड़े हो गए और हंगामा करने लगे कि शिक्षकों को न्याय दो। उन्होंने कहा कि अगर कोई आईएएस, कोई वकील एक बार अपनी नौकरी कर देता है, एक बार अपनी सर्विस दे देता है, फिर उसके बाद वो दोबारा क्या किसी तरीके की कोई परीक्षा देता है? क्या इसका जवाब है किसी के पास? क्या कोई बोल पाएगा? ये सवाल उन्होंने किया संसद में। तो फिर जो पहले से भर्ती शिक्षक हैं उन पर टेट का बोझ क्यों, उनको क्यों फंसाया जा रहा है? इस शानदार सवाल पर संसद में हंगामा मच गया। संसद की अध्यक्षता कर रहे ओम बिरला जी ये कह रहे हैं कि इससे केंद्र सरकार का कोई मकसद नहीं है। भैया, पूरे देश में जो चीज लागू हो रही है उसे कौन लागू करता है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार 1 मिनट में स्टे कर दे, विधेयक ला के काम खत्म कर दिया जाए कि पुराने जो भर्ती हैं 2009 से पहले के शिक्षक, उन पर टेट लागू नहीं होगा, काम खत्म हो गया। अब इस सवाल के बाद उत्तर प्रदेश में हंगामा मचना तय बन जाएगा। शिक्षकों की बड़ी भारी संख्या है, 2 लाख शिक्षक नौकरी से अपदस्थ होंगे, क्योंकि धीरे धीरे 6 महीने तो व्यतीत हो चुके, अब बचा 1.5 साल। इस पूरे महत्वपूर्ण बिल पर क्या बोले हैं लालजी वर्मा और क्या सदन में मचा हंगामा, देखिए ये पूरा वीडियो। लालजी वर्मा क्या बोल रहे थे आप? मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूरे देश के 25 लाख शिक्षकों से जुड़ा प्रश्न है और अकेले उत्तर प्रदेश में 2 लाख शिक्षकों से जुड़ा प्रश्न है। विषय क्या है? मान्यवर, विषय यह है मान्यवर कि जैसे हम आईएएस की परीक्षा होती, एक बार परीक्षा होती है, बीच में कोई दूसरी परीक्षा नहीं होती। शिक्षकों की नियुक्ति एक बार उनके क्वालिफिकेशन का आधार पर होती है, बीच में दूसरी कोई परीक्षा नहीं होती। अगर नियमावली में चेंज किया गया तो जब से चेंज किया उसके बाद नियुक्त होने वाले अध्यापकों पर वो लागू होता है। प्राथमिक और मिडिल क्लास में पढ़ाने के लिए शिक्षकों की जो 2009 के पहले जिनकी भर्ती हुई, उस समय के क्वालिफिकेशन के आधार पर उनकी भर्ती हुई। 2009 में नया शिक्षा अधिनियम बना, वो जो उसके बाद लागू होना था, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दे दिया कि जो 2009 के पहले भी शिक्षक नियुक्त थे उनको फिर टीईटी की परीक्षा देना होगा। अगर कोई वकील वकालत पढ़ के जज बना है, अगर उससे कहा जाए फिर से आप एलएलबी की परीक्षा पास करिए, तो ये निश्चित रूप से अन्याय है। उसी तरह से शिक्षकों के साथ अन्याय है जो 10,000 साल से 20 साल से अध्यापन का काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी, इस पर मान्यवर इसमें संशोधन करके जो पहले से कार्यरत शिक्षक हैं उन पर ये लागू न हो, ऐसा एक संशोधन लाया जाए। सदन में एक संशोधन लाया जाए कि जो पहले से कार्यरत शिक्षक हैं उनको टीईटी की परीक्षा देना न पड़े, इसलिए कि हम मान लिया हम लोकसभा में चुनकर ओके नहीं, ये तरीका 9 मान्य सदस्य प्लीज, ठीक है, बस ठीक है। 9 प्लीज,
बाहर से प्लीज, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ठीक। आइटम नंबर 23, एक श्रीमती निर्मला सीतारमण। Sir, I rise to move for leave to introduce a bill to consolidate and amend the laws relating to the securities market and for matters connected therewith or incidental thereto. आपने ये पूरी बात सुनी लालजी वर्मा की, और इस बात को सुनकर आप हैरान मत होना। इससे पहले, एक दिन पहले भी लालजी वर्मा ने कई बड़े मुद्दे मनरेगा पर उठाए हैं, वो वीडियो भी देख लीजिए। उसके बाद फिर हम आपसे अपनी अंतिम बात कहेंगे। आपने मुझे निरसन और संशोधन विधेयक 2025 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। माननीय भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, हमने देखा था कि लोकसभा में जब विधेयक आते थे तो पहले संसदीय समितियों के अपर समिति कर अधिकतर जाते थे और वहाँ विचार विमर्श करके व्यवस्थित ढंग से वो विधेयक आते थे, जिसमें चर्चा होती थी और उसके बाद वो पास किए जाते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद जिस तरह से बुलेट ट्रेन पर बैठने की प्रवृत्ति बनी है, निश्चित रूप से वो देश के लिए बहुत सम्मानजनक नहीं है और इस विधायिका की गरिमा को गिराने का काम करती है। जैसे उदाहरण के लिए आज ही बीमा संशोधन विधेयक एक आया, आज ही इंट्रोड्यूस हुआ और आज ही चर्चा होगी, आज ही जब पास होगा। इतना बड़ा विधेयक जो इस देश के लिए महत्वपूर्ण अपना अस्तित्व रखती है, उसको एक दिन में इंट्रोड्यूस करना और पास करना इस सदन की गरिमा को खंडित करने जैसा कार्य है। उसी तरह से माननीय आज जो ये निरसन विधेयक लाया गया है, इसमें लगभग 70 विधेयक ऐसे हैं जिनको निरसन किया जा रहा है। इसमें से 6 केवल ऐसे हैं जो पहले के हैं 1988 तक के, बाकी सभी के सभी 2016 से बाद जब आप माननीय मोदी जी की सरकार आई उसके बाद के सारे विधेयक हैं जिनको आज उसको महसूस किया जा रहा है कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, यानी उसको भी जल्दबाजी में लाने का काम किया गया, जिसके कारण आज हमें इस तरह का विधेयक लाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। मेरा ये मानना है कि हम जल्दबाजी में, अभी सदन 1 तारीख से चल रहा था, हम लोगों ने तमाम बार बीएससी की पहली बैठक हुई, उसमें कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं था कि ये सारे विधेयक आएंगे। एक साथ कल की बैठक में एक साथ 7 विधेयक लाने का निर्णय लिया गया कि इस पर चर्चा होगी और पास होगी। तो ये इस बात का परिचायक है कि इस सरकार के जो नीति है वो सुनिश्चित नहीं है, उस पर विचार विमर्श करके कोई विधेयक नहीं आता। जिस तरह से आज मनरेगा जैसा जो विधेयक जिसने इस देश के तमाम मजदूरों को अपना एक अस्तित्व देने का काम किया, उनकी रोजी रोटी देने का काम किया, और महात्मा गांधी जी जिन्होंने इस देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ने का काम किया, उनके नाम को हटाकर एक ऐसा विधेयक जो संविधान सम्मत नहीं है लाने का प्रयास किया जा रहा है, वो उसी तरह से ये जल्दबाजी में लाए गए सारे विधेयक थे, जिसके कारण आज इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस हो रही। मेरा आप भी निवेदन है आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि वो आज इस पर फिर से विचार करने का काम करें कि वो जल्दबाजी में इसको आज निरसन करने का प्रस्ताव लाए हैं, कल को फिर इसको फिर से स्थापित करने का प्रस्ताव किसी न किसी रूप में लाने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे जो सदन है इसकी गरिमा में इजाफा नहीं होगा बल्कि इसकी गरिमा प्रभावित होगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि उसको फिर से इस पर विचार करें, इसको वापस लें और फिर संसदीय समिति में ये सारे प्रस्ताव ले जाएं, वहाँ से जो संसदीय कमेटी है वो विचार विमर्श करके और उसके बाद ठोस निर्णय के साथ
जब प्रस्ताव आवे तब इस सदन में लाने की आवश्यकता होनी चाहिए। इस तरह से बुलेट ट्रेन पर बैठाकर हम सैर कराने का काम करें जो कभी अस्तित्व में ही नहीं है, उस तरह का एक लालीपाप दिखाने का काम इस देश के साथ करने का काम किया जा रहा है। इस देश के लोगों को धोखा देने का काम किया जा रहा है, ऐसा मेरा मानना। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि इसको वापस लेकर और फिर इसको कमेटी के में ले जाने का काम करें, विचार करें कि इसकी आवश्यकता क्या है। और माननीय मंत्री जी भी जिन विधेयकों को निरसन कर रहे हैं उनके बारे में ये विस्तार से बता। आपने ये वीडियो भी देख लिया। क्या लालजी वर्मा के सवाल शिक्षकों को लेकर गलत हैं? क्या लालजी वर्मा के सवाल गांधी जी को लेकर गलत हैं? तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर अब तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया है तो जरूर कर लीजिए। ऐसी बेखौफ खबरें हर जगह नहीं मिलती हैं। धन्यवाद, नमस्कार।